अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद जवाहिर अली आबिदी और आप देख रहे हैं बराह रास्त अली चैनल मीडिया अलीपुर सेंटर, और हम पेश कर रहे हैं प्रोग्राम अहकाम रोज़ा। और आज जिस प्रोग्राम को हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो हैं सवालात नाज़रीन के, जवाबात हमारे। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन जहाँ कहीं भी होंगे खुशहाल होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। इस माह मुबारक रमज़ान में इबादत इलाही में मसरूफ़ और मशगूल होंगे। हम इस ख़ुसूसी और ख़ूबसूरत प्रोग्राम में तमाम नाज़रीन का इस्तक़बाल करते हैं। और आज हमारे इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए, बहस करने के लिए एक काबिल शख्सियत, एक मोहतरम मुकर्रम शख्सियत बिरादर अज़ीज़ मौलाना सैयद महफूज़ रज़ा आबिदी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। हम इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में हमारी पूरी टीम की जानिब से इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करते हुए इनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और तहे दिल से मशकूर और ममनून हैं कि हर बार की तरह इस मरतबा भी ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम इनकी दुनियावी उखरवी हाजात को पूरा फरमाए, ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखें। चलिए आज का इस ख़ुसूसी प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम इस माह मुबारक के तसद्दुक़, आपके ताअत व इबादत को कबूल फरमाए और बिलख़ुसूस आपके जो दीनी और मज़हबी ख़िदमात हैं इंशाअल्लाह बहक़ मासूमीन परवरदिगार आलम आपके ख़िदमात को कबूल फरमाए। जैसे कि आपको मालूम है कि कई दिन से ये हमारा मुसलसल एक नया और अनोखा बरनामा, एक प्रोग्राम अली चैनल के ज़रिए से चल रहा है। और आपको ये भी मैं बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है कि काफ़ी मोमिनीन इस प्रोग्राम को पसंद फरमा रहे हैं। मोमिनीन के सवालात से हमें ये लग रहा है कि ऐसे प्रोग्राम मोमिनीन इसको पसंद भी करते हैं और बग़ौर जो है इसको मुशाहदा फरमा रहे हैं। चूँकि इस माह मुबारक रमज़ान के इब्तिदाई अय्याम में जो हमारा उन्वान था वो है रोज़े के अहकाम। आज इस हिस्से को पाए तकमील तक पहुँचाना है। आज के इस ख़ुसूसी उन्वान जो दिया गया है प्रोग्राम का वो है नाज़रीन के सवालात और हमारे जवाबात। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3-4 प्रोग्राम में कई मोमिनीन ने व्हाट्सएप के ज़रिए से, यूट्यूब कमेंट के ज़रिए से सवालात भेजे हैं। उन सारे सवालात को पढ़ने के बाद जो सवाल काबिल जवाब थे उनको हमने इकट्ठा करके उलमा कराम की खिदमत में भेजा है। इंशाअल्लाह उन्हीं के सवालों पर आज की जो ये वीडियो बनेगी और जो है ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं इंशाअल्लाह इसी पर हम लोग बहस करने वाले हैं। सबसे पहला जो सवाल जो नाज़रीन में से किया वो सवाल ये है कि क्या रोज़ा बग़ैर सहरी के रख सकते हैं या इसमें किसी तरह का शरई इश्काल है, इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्ब शहरी रमज़ान अल्लज़ी अंज़लता फ़ीहिल क़ुरआन वफ़्तरज़ता अला इबादिका फ़ीहिस सियाम सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वरज़ुक़नी हज्ज बैतिकल हराम फ़ी आमी हादा व फ़ी कुल्लि आम वग़फ़िर लितिल्का ज़ुनूबल इज़ाम फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुहा ग़ैरुका या रहमानु या अल्लाम। मौलाना जवाहिर साहब आपकी खिदमत में और तमाम अली चैनल के अरकान और तमाम हमारे मोहतरम नाजरीन और नाजरात की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी इबादतों इताअतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बचे हुए अय्याम और बची हुई ज़िंदगी में राह खुदा इताअत परवरदिगार में ज़िंदगी बसर करने के हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए इंशाअल्लाह। जो सवाल आपने अभी दरमियान रखा मोहतरम नाजरीन और नाजरात की तरफ से जो पहुँचा है सहरी के बग़ैर रोज़ा रखने के हवाले से,
इससे पहले के जो प्रोग्राम्स गुज़रे हैं, अगर हमारे नाजरीन और नाजरात ने उन प्रोग्राम को देखा हो तो हम समझते हैं कि शायद जी, उस जी, जी। दरमियान गुफ्तगू हुई है, लेकिन इसलिए कि सवाल आया है तो तकरार के तौर पर, याद दहानी के तौर पर अर्ज़ कर दें, सहरी करना वाजिब नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर इंसान कोई सहरी ना करे तो उसका रोज़ा जो है वो कुछ सेहत के एतबार से, रोज़े के सही होने के एतबार से कुछ मुश्किल पेश आ जाएगी, नहीं। लेकिन माह मुबारक रमज़ान सवाब लूटने का महीना है, अहसन। ठीक। तो सिर्फ हमको एक वाजिब को अंजाम देकर कनार नहीं जी, हो जी, जाना जी, जी। है, बल्कि मुस्तहबात देखें, एक को। मर्तबा हम सफ़र पे जा रहे जी, हैं, जी, हाईवे है, जो हाईवे है वहाँ से तो हमको जाना ही है, जाते जाते अतराफ़ के नज़ारों को देख जी, कर भी अहसन। जाना जो है वो जी, इंसान जी। की नहीं, उस सफ़र को जी, लुत्फ़अंदोज़ जी, यानी बनाने उसकी के तबीयत के लिए वो खुशहाली का भी, सबब बनते जी, हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है जी, जी, जी। हमको आजू और कनार से, आजू बाजू से मिल जाए कि इस सफ़र को हमारे जी, और ज़्यादा पुरकैफ जी, बना दें, लुत्फ़अंदोज़ ठीक? हो सकते हैं। जी, अहसन। अहसन। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि एक रिवायत हमने कुछ दिन पहले क़िराअत की। वो रिवायत ये थी कि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अइम्मा के उलमा के दरमियान, मुज्तहिदीन के दरमियान एक बहस है कि जब किसी काम की तारीफ़ इमाम करते हैं और उसको हुक्म के दायरे में नहीं कहते तो वो मुस्तहब की निशानी है। अहसन। तो रसूलुल्लाह की ये जो हदीस है अभी जो हम नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में सुनाने जा रहे हैं वो ये कि फरमाया नबी करीम ने कि अगर सहरी के लिए सिर्फ बेदार होकर एक घूंट भी तुम सहरी की नीयत से नोश फरमा लो, ये काम करो, इसलिए कि जो आदमी सहरी में बेदार रहकर सहरी करता है या सहरी के मौके पर बेदार होता है, उसके लिए खुदा और अल्लाह के मलाइका दुरूद भेजते हैं। जी, मौलाना यहाँ पे खुद मौला कायनात से भी ताकीद की गई, बाकायदा रिवायत है, हदीस है कि मौला ने भी ताकीद की है सहरी के हवाले से। ये माह मुबारक रमज़ान के हवाले जी, से जी, है। माह रमज़ान मुबारक के अलावा हमारे जो बुज़ुर्ग मराजे इज़ाम हैं उनका कहना है कि इंसान अगर किसी वजह से सुबह की नमाज पढ़ने से उसको की तौफीक नहीं हो रही है, कम अज़ कम वो सहरी के बरक़ात को लेने के लिए बेदार हो जाए। अहसन, जज़ाकल्लाह, अहसन। जब माह मुबारक रमज़ान के अलावा के दिनों में आइम्मा अलैहिस्सलाम की ये ताकीद है कि सहरी के वक्त बेदार रहो, तो माह मुबारक रमज़ान ये तो बदरजा रहमतों औला, का अहसन। महीना, बरकतों का महीना। तो सहरी के बग़ैर रोज़ा सही है, कोई मुश्किल नहीं। जैसे इससे पहले के बहसों में आपने सवाल किया था और जो मौलाना जवाब दे रहे थे यहाँ पर, शायद इमाम जुमा मोहतरम थे, कि उन्होंने कहा था कि लेकिन कोई ये एक बहाना ना बना। जी जी, बहाना नहीं होना चाहिए। हाँ, कि हमने सहरी नहीं की भाई हमारे से रोज़ा नहीं होगा, नहीं। अब ये ज़लज़ले जो हुए हैं, जी जी जी, खुदा इन बलाओं से नागहानी दुनिया भर के इंसानों की हिफाजत करे इंशाअल्लाह। छोटे छोटे बच्चे 12-12 दिन, 13-13 दिन बाद उस मलबे से, उस टूटे हुए दीवारों के नीचे से बच्चे बाहर निकल रहे हैं जिंदा। कितना बड़ा करिश्मा है जी। तो 12 दिन भी अगर कोई इंसान बग़ैर खाने पानी के कहीं रह जाए तो अल्लाह ने अंदर वो ताकत दी है इंसान को कि उसकी जान जाने वाली नहीं है। तो एक सहरी करने से कुछ क़यामत आने वाली है। अब यूँ भी कह सकते हैं इन्हें शरीय एतबार से इश्काल नहीं है, हो सकता है कि तिब्बी एतबार से कोई छोटी मोटी आपके बदन में सुस्ती थकान हो जाए। इसीलिए आइम्मा अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि सहरी के वक्त बेदार रहो और सहरी तुसहहिरू, कुछ ऐसा जुमला था जो नबी करीम ने फरमाया था कि सहरी करो वलो बेशरबतिम मिन माँ, एक घूंट पानी, चाहे एक घूंट पानी ही क्यों ना हो, ताकि एक तो जो आपके बकौल वो तिब्बी एतबार से भी इंसान का बदन रोज़े के लिए तैयार हो जाए, दूसरा मानवी जो बरक़ात हैं सहरी के वक्त के, वो बरक़ात भी इंसान को नसीब हो जाए। अहसन। यहाँ पे दूसरा सवाल आपकी खिदमत में यह है कि जैसे ही माह मुबारक रमज़ान आता है, अक्सर नौजवान, बूढ़े, बच्चे ये सवाल करते हैं, ख़ासकर मेडिकल और टिप के हवाले से, जैसे जो है दांत निकलवाना, खून का देना, खून अचानक निकल जाए, इसके अलावा जो है फ़र्ज़ करें बुखार हो गई शदीद या और कोई तबीयत अचानक ख़राब हो गई, इंजेक्शन का लेना, ये सारे मसाइल क्या हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को मिला के
हम एक चीज़ में बयान कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इनमें आ जाएंगी। वो है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन का लेना कैसा है। अगर कोई रोज़ा भी हो और इंजेक्शन लगवा रहा है, शरीयत बार से उसका क्या हुक्म है। ये सवाल मुब्तला भी है, इसलिए जी, कि जी। दरमियान रोज़ा बहुत सारे लोग जो है शायद उनको हॉस्पिटल जाने की जी, ज़रूरत होता पड़ है, जाए, होता इंजेक्शन है ये। की ज़रूरत पड़े। जैसे आज ही, जैसा जो आपने सवाल किया, एक बंदे ने फ़ोन किया कि तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी, 2 इंजेक्शन उन्होंने लिए हैं, तो उनका सवाल था कि मौलाना जो इंजेक्शन मैंने लिया जी, है जी, जी। उस हवाले से हमारे रोज़े का क्या हुक्म है। तो उनका जवाब हमने दे जी, दिया जी, था। जी। अभी नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में भी जो आपने सवाल किया है वो ये कि इंजेक्शन को मराज इज़ाम के फ़तवे के एतबार से, इसलिए कि हमारे यहाँ जो मुक़ल्लिदीन हैं, हम समझेंगे शायद रहबर मुअज़्ज़म के, आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह के, और आजकल कुछ जो है आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी ज़ीदा इज़्ज़ो के भी जो है कुछ मुक़ल्लिदीन हैं। तो हम तीन मर्जा का नज़रिया बताएंगे। देखें, इंजेक्शन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक इंजेक्शन शफायाबी के लिए, एक इंजेक्शन ताकत के लिए, बूस्ट। ये दो अलग हैं। तो एक ताकत का जो इंजेक्शन होगा वो इंसान में एक क़ुव्वत अदा कर देगा, जिससे जो माह मुबारक रमज़ान में रोज़े के दौरान जो सुस्ती इंसान को होती है, यानी ये इंजेक्शन ग़िज़ायत का काम करता है। तो वो जो तक़वियत वाला इंजेक्शन है, क़ुव्वत अता करने वाला, एनर्जी देने वाला इंजेक्शन है, उसके हवाले से ये 2 हिस्सों में इंजेक्शन को तकसीम किया है। आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी हफ़ज़हुल्लाह का नज़रिया ये है कि अगर इंजेक्शन ताकत के लिए है तो बेएहतियात के वाजिब की बिना पर जायज़ नहीं है कि वो इंजेक्शन लगाएं। अगर दवा और शिफा के लिए है तो, या यूं भी अर्ज़ किया है कि किसी बदन के हिस्से को बेहोश करने के लिए, तो बेहोशी का इंजेक्शन आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, मिसाल कहीं एक हिस्से को, इसलिए मुकम्मल बेहोश कर दें तो रोज़ा बातिल होता है। जी, एहसन। मुकम्मल बेहोशी नहीं, जायज़ नहीं। तो पूरे बदन में से किसी एक हिस्से को, इंसान बेदार है, एक हिस्से, जैसे दांत जब निकलवाते हैं तो एक हिस्से को सुन कर दिया जाता है, दांत को जो है सुन कर दिया जाता है, या आजकल आधे हिस्से को बदन के जो है वो बेहिस कर दिया जाता है। तो बेहिस का इंजेक्शन, दवा के शक्ल में शिफा के लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इनका लगाना रोज़े की हालत में जायज़ है, कोई मुश्किल नहीं, रोज़ा सही रहेगा। जो ताकत का इंजेक्शन है उसके लिए ये एक शर्त रखिए कि एहतियात वाजिब की बिना पर ना लें। ये आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी, रहबर मुअज़्ज़म का भी यही फतवा है। रहबर का भी, आयतुल्लाह रहबर और आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी का जो अभी फतवा हमने बताया आपकी खिदमत में, ताकत का इंजेक्शन एहतियात की बिना पर ना लें, और दवा का इंजेक्शन आप ले सकते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह का ये नज़रिया है, चाहे इंजेक्शन ताकत का हो चाहे दवा का हो, उनके पास कोई मुश्किल नहीं है। आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद करने वाले जो इंजेक्शन भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। और जहाँ तक ये है, इसके साथ ग्लूकोज वगैरह भी सिस्तानी साहब के मुख़ल्लिदीन के लिए ये भी चीज़ें शामिल हो जाती हैं अगर शिफा के लिए है। यहाँ पर जो है वो इंजेक्शन का मसला बताया गया। तो इंजेक्शन आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक चाहे क़ुव्वत लेने के लिए इंजेक्शन है या शिफा के लिए, दोनों जायज़ हैं। अभी यहाँ पर एक मसला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देंगे कि ये इंजेक्शन की बात थी, हो सकता है दवाई टैबलेट्स वगैरह खाने के हवाले से कि दौरान रोज़ा हम टैबलेट खा सकते हैं या नहीं। तो अगर डॉक्टर ने ये तजवीज़ कर दी है, ये बता दिया है कि आपको दवाई दिन के दौरान आपकी बीमारी को शिफा में बदलने के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो ऐसे आदमी के लिए क्या टैबलेट लें माह मुबारक? जी आप टैबलेट लें, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन रोज़ा नहीं रहेगा। जी, अब ऐसा नहीं कि हम रोज़ा रख लेंगे, एक टैबलेट भी खा के फिर रोज़े को इदामा देंगे कंटिन्यू, इसलिए मजबूरी है नहीं। जैसे ही आप दवाई खाएंगे आपका रोज़ा टूट जाएगा, वो भी खाने में शुमार है। ठीक। तो इस आपकी खिदमत में अर्ज़ है, इन लोगों को क्या है, जैसे इससे पहले वाले हम जो हाजिर थे यहाँ पर आपकी खिदमत में, उसमें कहा कि शरीयत ने जो इजाज़तें हमको दी हैं, उन इजाज़तों में से एक इजाज़त ये है कि आप रोज़ा इस हालत में टैबलेट खाएं और रोज़ा ना रखें। माह मुबारक रमज़ान के बाद जब इस बीमारी से शिफा याब होकर बाहर आ जाएंगे तो सिर्फ क़ज़ा बजा लाना है, कफ़ारे की ज़रूरत नहीं है। अहसन। यहाँ पे एक और सवाल आपकी खिदमत में मैं ये रखना चाहूँगा कि ख़ुसूसन माह मुबारक रमज़ान में ये भी देखने को मिलता है
कभी सर दर्द होने की वजह से, सर्दी ज़ुकाम नज़ले की वजह से होता क्या है, जो पुरानी सुन्नत भी है, आजकल उसकी गोलियां दवाइयां निकल चुकी हैं, जो उसे कहते हैं स्टीम, यानी भाप लेना किसी दवाई के ज़रिए से। गरचे वो रोज़े के हालत में है, वो चाहता है कि स्टीम ले किसी भी दवाई की शक्ल में, तो इसका क्या हुक्म है रोज़े की हालत में? इसके बारे में जो मराज इज़ाम का नज़रिया है, हम यूँ अर्ज़ कर सकते हैं कि जो बुखार हमारे यहाँ की ज़बान में भपारा, जिसको भाप जो होती है, उसको आदमी अपनी सर्दी दूर करने के लिए दवाई की शक्ल में इस्तेमाल करना चाहे तो तमाम मराज इज़ाम का ये नज़रिया है। बाज़ मराजे का कुछ अलग, अक्सर मराज इज़ाम का नज़रिया है कि हम मामूली तौर तरीक़े से बैठे वहाँ पर, सांस लेते रहें और सांस में जो बुखार है वो जाना आना करे, तो इससे रोज़ा बातिल नहीं होता है। लेकिन एक काम कर सकता है अगर आदमी, इसमें एक काम अगर करे कि सांस को रोक ले, अपना मुंह खुला रखा है, नीचे से बुखार आ रही है, मुंह खुला रखा है, वो जो हर वक्फे में इंसान एक मरतबा थोड़ा सा लुआब दहान को अंदर ले जाता है, वो काम ना करे वो, तो बुखार जो है एक मिक़दार में इंसान के दहान में जमा हो जाए, ये जमी हुई बुखार को अंदर ले ले रोज़ा बातिल। तो बाज़ मराज इज़ाम का फतवा ये है कि जैसे ही हम उस स्ट्रीम को या बुखार को खोलेंगे तो इब्तिदा में क्या होता है, एकदम शिद्दत में थोड़ा ज़्यादा गर्मी बुखार आती है, वो भाप निकलती है, उसके बाद ये पहला जो ये होता है हिस्सा ये बाहर निकल जाए, उसके बाद नॉर्मल बुखार बाहर शुरू होती है, उसकी तो दवा के असरात भी खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। जी, तो बाज़ मराज इज़ाम ने ये कहा है कि वो जो उन्होंने कहा गाढ़ी जो है वो बुखार भाप, वो जो गाढ़ी भाप होती है उसको इस्तेमाल ना करे, हल तक ना पहुंचाए, एहतियात वाजिब की बिना पर। बाज़ मराज इज़ाम का नज़रिया, बाज़ का नज़रिया ये है कि नहीं, अगर जमा करके आप अंदर ले जा रहे हैं तो रोज़ा बातिल हो जाएगा, अगर जमा नहीं करके आप नॉर्मल, तो इसका सबसे आसान तरीका यही हो सकता है कि इंसान जो है नाक से आहिस्ता से सांस ले और उसके लिए कोई इश्काल नहीं है। जी अहसन। यहाँ पे एक और सवाल आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना है कि कभी कभी ऐसा होता है, अमूमन ये ख़ासकर सहरी के वक्त में ये टकरा जाते हैं, ये कभी सहरी का वक्त और जो सहरी खाना, ये दो चीज़ें अक्सर जो टकरा जाते हैं। तो यहाँ पे सवाल हमारे नाज़रीन में से ये किया गया है कि सहरी अभी जो है खा रहे हैं, उसी के दौरान ये हमें मालूम हो गया कि अज़ान हो रही है, तो उस वक्त रोज़े का क्या हुक्म है? अगर ये जो मसला है, इसमें सहरी इंसान ये सोच कर कि अभी अज़ान का वक्त शुरू नहीं हुआ है या सहरी का वक्त ख़त्म नहीं हुआ, ये सोच कर कुछ खा रहा हो इंसान, जैसे ही खा रहा था उसको अज़ान की आवाज़, या समझे ऐसे भी हो सकता है मस्जिद का माइक बंद था, अल्लाह अकबर तकबीरात तक मस्जिद माइक बंद था, अचानक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से माइक जो है वो सुनाई दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर वो जो गज़ा खा रहे हैं वो निगल चुके हैं, जब निगल चुके हैं तो जो बाहर का है वहीं पर उसको रोक दें, रोज़ा उनका सही रहेगा। अगर चबा रहे हैं तो चबाते चबाते रुक जाएं, ऐसा नहीं कि जो है उसको चबा कर निगल के अभी बाकी का अंदर लेने के बाद बाकी का रोक देंगे, ऐसे नहीं, बल्कि जो चबा रहे हैं उसको फौरन उगल देना चाहिए, बाहर कर देना है। बाहर करने के बाद फिर कुल्ली मुंह में कर लेंगे ताकि जो असरात बाकी हैं वो असरात बाहर निकल जाएं। अगर इस दो बात को जहन में रखकर कोई अपना रोज़ा जो है रख रहे हैं तो उनका रोज़ा सही है। उसके बाद भी कहा कि अभी अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला, अभी किसी जगह हमें सुनने को मिला कि किसी ने कहा कि अजान वो ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर का होने तक हम खाते रहते हैं, तो वहाँ तक खाते रहे तो नाश्ते तक भी खा कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल गया रोज़ा उनका जो है वो मसला ये हो जाएगा। तो अजान शुरू हो जाए तो वहाँ पर आदमी को हुक्मी अजान से है, तो वहाँ पर रोक देना है उसको। निगल चुके हैं बाहर कर ले जाए, 2 लुक़मे खाए हों 3 लुक़मे खाए हों,
भाई जो चीज शरीयत हल्क के अंदर चली गई जो इसको हल्क जो के है वो अंदर है शायद दौरान रोजे में भी जो कहा गया है कि खाना पीना उस वक्त रोजे को बातिल करता है जब आमदन हो। जी जी तो आप सहरी में भी सहवन कर रहे हैं, सहवन। आपने ये नहीं कहा कि अजान हो भी जाए तो हम खा लेंगे, और ऐसा पता भी नहीं था कि पता क्या नहीं हो रहा था। जी। तो इस हालत में जो है नहीं, आपका जो सवाल उसका जवाब ये कि जो निगल चुके हैं, जो अंदर ले चुके हैं वहाँ बाकी के गज़ा पर रुक जाएं और जो चबा रहे हैं उसको बाहर कर दें और कुल्ली कर लें, रोज़ा सही रहे। यहाँ पे एक बहुत ही अहम सवाल है, उसके अंदर जो बहुत सारे शाखें निकलती हैं। ये भी जो है सवालात ख़ासकर ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि कोई औरत हामिला है, अब यहाँ पे वो हामिलगी के दौरान उसके रोज़े छूट जाते हैं। अब जब रोज़े छूट गए हैं तो उसका कफ़ारा है नहीं है, और कफ़ारा है तो किसके ऊपर वाजिब है, और जो है वो कफ़ारे का वक्त कब तक है, और ख़ुद उसके रोज़े का मसला क्या है, ये थोड़ा इसकी वजाहत करें। तो यहाँ पर हम इस सवाल का जवाब यूँ देंगे कि जिन्होंने बच्चे को दूध पिलाने के दौरान या हामिलगी के दौरान जो रोज़े छोड़ दिए हैं, उनका रोज़ा छोड़ने के पीछे वो जो शरीयत हमें इजाज़त देती है वो है या नहीं है। जी ठीक, मिसाल के तौर पर कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो रोज़े में भी उनको माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रहकर भी उनके अंदर हामिलगी के दौरान भी कोई कमज़ोरी और सुस्ती उनके अंदर नहीं आती, कोई एहसास नहीं होता, तो उनको रोज़ा रखना है। जैसे सब रोज़े रख रहे हैं वैसे रोज़े रखना है। हो सकता है बाज़ ऐसे मिजाज के ख़वातीन हों, माएँ हों, जो इस दौरान हामिलगी के दौरान वो जो है शायद भूख और प्यास उनसे बर्दाश्त ना हो सके। जब भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है तो यहाँ पर शर्तें रखी गई हैं मुज्तहिदीन की तरफ से, या ख़ुद की जान के लिए ख़तरा हो या बच्चे की या जान अंदर पलने वाले बच्चे के लिए ख़तरा हो, तो रोज़ा इनको नहीं रखना है। जब रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो यहाँ पर फिर दो अलग अलग चीज़ें बताई गई। अगर बच्चे की जान के लिए ख़तरा है जिसकी वजह से रोज़ा माँ जो है दौरान हामिलगी नहीं रख रही हैं, तो एक रोज़े के मुकाबिल में एक मुत्ताम इनको कफ़ारा देना है। इन्हें माह रमज़ान भी देना है, वो इसी माह रमज़ान में अब रोज़े नहीं रख रहे हैं ये, तो इस अब दे दें। उसके बाद जब वो हमल से फारिग हो जाएं और उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाए, मामूली हालत में आ जाएं, तो ये जो 30 रोज़े उनके माह मुबारक रमज़ान के चूक गए हैं उनकी क़ज़ा भी करना वाजिब है। जी सिर्फ क़ज़ा करना है, फिर दोबारा ऐसा कफ़ारा नहीं है कि एक मुत्ताम दे देंगे तो हमारी गर्दन से रोज़े साक़ित होगा, ऐसे नहीं। आप माह मुबारक रमज़ान का एहतराम जो है, जिसको आप एक इल्लत की वजह से, एक सबब के वजह से जो शरीयत ने दी है, आप जो है उसको जो है थोड़ा सा लिहाज नहीं कर रहे हैं, तो उसका कफ़ारा ये है कि आप आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि एक मुत्ताम दे दें। और जब मसला हालत नॉर्मल हो जाएगी, मामूली हालत में आ जाएंगे, बच्चा बड़ा हो जाएगा, मुबारक रमज़ान के बाद कभी भी रोज़े रखें। दूध के लिए भी यही मसला है कि दूध के दौरान ऐसा है कि अगर रोज़ा रखेंगे तो दूध कम हो रहा है, या आपकी खिदमत में अर्ज़ करें सूख रहा है, या माँ की तबीयत में कुछ मसला पेश आ रहा है, तो इस दौरान भी रोज़ा तर्क करने की शरीयत ने इजाज़त दी है। रोज़ा तर्क कर दें। एक मुत्ताम जो है 750 ग्राम चावल या आटा, कोई भी चीज़ जो खाते हैं जो मामूल हमारी ग़ज़ा है वो ग़ज़ा में से दे दें। उसके बाद जब दूध पिलाने के दौरान ये से बाहर आ जाएंगे तब इन रोज़ों की क़ज़ा भी वजह लानी है। यहाँ पे जो एक मसला है इसके दरमियान अगर हम गौर करेंगे तो ये है कि जो है अब जो वो माह मुबारक रमज़ान में जो फ़िदिया देगी, जो कफ़ारा देगी 750 किलोग्राम, वो जो है वो कौन देगा, या ये देगी या उसका शोहर देगा, ये थोड़ा सा इसकी वजाहत करें, ये बहुत ही अहम है। जी, जहाँ तक मसला है बच्चे का वजह से है, तो बच्चा की तरबियत और ये बाप की जिम्मेदारी है। तो बच्चे की वजह से जो रोज़े छूट रहे हैं उसका कफ़ारा बाप पर आएगा, बाप अदा करेगा। अब जो रोज़े ख़ुद की तबीयत की वजह से छूट रहे हैं वो खुद अदा करें। अब हो सकता या शोहर से लेकर जो जी, ये कोई इसका वक्त है कि कफ़ारा कब से कब तक दिया जाए? कोई इसके लिए जो उलमा ताकीद करते हैं वो ये कि आइंदा माह मुबारक रमज़ान आने से पहले पहले ख़त्म अगर आपने क़ज़ा
अदा कर दिए हैं तो मसला नहीं, अगर ख़ज़ा अदा नहीं किए हैं और इन रोज़ों की ख़ज़ा को अगले साल के लिए जो है मुलतवी हो रहे हैं, देर कर रहे हैं, तो कफ़ारा 750 ग्राम अदा कर दें। लेकिन जैसे जैसे आज रोज़ा नहीं रखा, आज का आज जी दे दिया जाए तो शायद बेहतर। अहसन। मौलाना कल एक सवाल हमें पहुंचा इस कल के प्रोग्राम के बाद, एक हमारे जवान ने फ़ोन करके बताया कि काम उसका क्या है, कॉल सेंटर में काम करता है वो। अब वहाँ पे ज़्यादा जो मेहनत होती है वो ज़बान का काम है, ज़्यादा उसमें जो है बोलना पड़ता है। तो ऐसे आलम में रोज़ा भी है, तो क्या उसके रोज़े का क्या हुक्म है, क्या उसे कोई छूट है, रोज़ा रख सकता है, नहीं रख सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें। इस बंदे खुदा ने जो अपना काम इन्होंने जिक्र कर दिया है कि कॉल सेंटर में, तो हम मसले को थोड़ा सा वसी करके जिक्र कर सकते हैं। हर कोई सख्त काम करने वाला इंसान जिसे जो है वो काम करने के दौरान माह मुबारक रमज़ान में कुछ सख्ती का सामना करना पड़ रहा है, तो इनके लिए एक तो बात यह है कि अगर तकलीफ़ और सख्ती इस हद तक है कि सहने और बर्दाश्त करने के काबिल ना हो, ठीक, तो तब जो है इनको वहाँ तक रोज़ा ले जाकर छोड़ने की इजाज़त है। अहसन। ऐसे नहीं है कि मैं 3 बजे तक, 3 बजे के बाद मैं ताब नहीं ला सकता, सुबह से नाश्ता करना शुरू कर दें, नहीं, बल्कि आप नियत करें, नियत करके रोज़ा शुरू करें, रोज़ा शुरू करके 3 बजे तक जो है 4 बजे तक जहाँ तक आप ले जा सकते हैं वहाँ तक जो है रोज़े को ले जाएं, ले जाकर जहाँ पर आपको ये एहसास हो कि आप अब मेरे इख्तियार, मेरे जो है तवान में नहीं अंदर है, तवान में नहीं है कि मैं बर्दाश्त करूँ, वहाँ पर वो रोज़ा इफ्तार कर ले, मतलब खा ले। खाने के बाद उसको सिर्फ कफ़ारे से बच जाएगा, क़ज़ा जो है क़ज़ा उसके ऊपर वाजिब होगी, ये मसला। इसी तरह से दूसरे, जैसे मौलाना शायद आपने इस बात को मुलाहिज़ा किया है, ज़रूर हमने देखा है, खुदा इंशाअल्लाह अगर हमारे नाज़रीन देख रहे हैं इस प्रोग्राम को और ये चीज़ जो है उन तक बात पहुंच रही है, तो इंशाअल्लाह गौर करेंगे इस मसले में। हमने जो देखा, देखें माह मुबारक रमज़ान में जो घर बनाने के काम हैं वो रुकते नहीं हैं, जो मजदूर हमारे हैं, खुदा उनके बदन में क़ुव्वत अता करे, जो अपने बीवी बच्चों को रिज़्क़ हलाल की तलाश में जो सख्त मेहनत कर रहे हैं। देखें कभी कभी हम चलते चलते ये कह देना कि वो मजदूर रोज़े के माह मुबारक रमज़ान में कुछ खा रहा है, आसान है, लेकिन इस कड़क धूप में कुछ काम किए बगैर जब घरों में बैठना हमारे लिए सख्त है, तो उन बेचारों का खुदा उनको क़ुव्वत अता कराए और इंशाअल्लाह उनके कारोबार में खुदा बरकत अता फरमाए। लेकिन एक गलती जो कर बैठते हैं यहाँ पर ऐसे हमारे भाई, वो ये कि वो पहले से ही उन्होंने तय कर लिया है कि मेरा काम सख्त है, मुझसे रोज़ा नहीं होगा। जी अहसन। तो इस तरह से माह मुबारक रमज़ान में जाने अनजाने में मामूली गुनाह नहीं बल्कि बड़ा गुनाह कर देते हैं। जी 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 जी। तो हो सकता है शायद ये बस बात भी एक वजह हो कि इस तबके में जो बेबरकती है, शायद बेबरकती की एक वजह ये भी हो। जी हसन, हो सकता है, बैद नहीं है। जी जी, शायद हो सकता है एक बेबरकती की मेहनत बहुत ज़्यादा, और मामूला अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई छोटी मोटी मजदूरी भी नहीं मिल रही है, रकम के एतबार से काफ़ी रकम है जो है एक हिसाब किताब बाकायदा उनके लिए काफ़ी रकम उनके अपने हिसाब से। जी, उसके बावजूद भी जो है जो बेबरकती है, जो बरकत नज़र नहीं आती है, ना माह मुबारक रमज़ान का कुछ तसव्वुर है बाज़ जगहों जी जी जी। तो ऐसे हमारे भाइयों से ये आज जब सवाल दरमियान में आ गया है तो आपकी खिदमत में उन तक इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, इस ज़रिए से चैनल के उन तक ये पैगाम पहुँचा दें। आप सुबह हो सकता है नमाज से 5 मिनट पहले उठ जाएं, 10 मिनट पहले उठ जाएं, जैसे रसूल खुदा ने कहा एक गिलास पानी पी लें सहरी की नीयत से, और आपको मालूम भी है कि मैं जाऊंगा, जो काम मैं सख्त कर रहा हूँ वहाँ से मुझे रोज़ा पूरा मुकम्मल करने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। जी जी। धूप में खड़े रहकर आप जब काम शुरू कर रहे हैं, आपकी ज़बान सूख रही है और आप प्यास बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ रोज़ा आप खोल लें, पानी पी लें, उसके बाद किसी कोने में बैठकर आप गज़ा भी खा लें। अलबत्ता ये भी कहा गया है कि जिन लोगों को रोज़ा ना रखने की शरीयत ने इजाज़त दी है और वो रोज़ा नहीं रख रहे हैं,
एक रोज़ा ना रखना एक मसला है, माह मुबारक रमज़ान के बरकतों को लेने के लिए एहतराम माह मुबारक है। जी, ये तो ज़रूरी है, लाजिम है। जी, एहतराम माह मुबारक ये है कि आप अगर दिन भर पानी पर गुजारा कर सकते हैं, ये खुदा से कहें परवरदिगार मेरा काम ऐसा है कि मैं जो है बग़ैर पानी के नहीं रह सकता, शायद हो सकता है कि आपका सवाब भी रोज़ेदारों के बराबर का हो जाए। वही नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं रिवायत हदीस में। हसन, तो आप पानी पीते रहें, खाना ना खाएं माह मुबारक रमज़ान में, गज़ा ना खाएं, शाम में जाएं आराम से जो है गज़ा खाएं। इस तरह से माह मुबारक रमज़ान की बरकतों से भी आप एहतराम जो है आप करने के काबिल बन जाते हैं, वो भी हो जाएगा। बहुत सारे बरकत हैं। लेकिन अफसोस जो पता नहीं शायद बाज कर भी रहे हों, ये हमारा शायद ख्याल होगा, हो सकता है गलत भी हो, कि इब्तिदा ही से तय कर लेना, जब घर से निकल नाश्ता वगैरह करके आराम से फिर टिफ़न बांध के दोपहर में जा रहे हैं, जैसे माह मुबारक रमज़ान से पहले उनका ज़िंदगी का पहले रवैया था, वही रवैया है। तो कुछ फ़र्क जो है तब्दीली नहीं देखने को मिलती। जब रोज़े और माह मुबारक रमज़ान के हवाले से ख्याल नहीं है तो फिर मस्जिद आने का भी शौक़ नहीं रहेगा, कुरान खानी का भी, इसलिए कि उनके लिए माह रमज़ान का आना ना आना दोनों बराबर हैं, कोई मसला नहीं है उनके लिए। तो हम इनके लिए दोबारा दुआ करते हैं माह मुबारक रमज़ान के सदक़े में खुदा इनके कारोबार में तरक्की और इनके घरों में जो है अल्लाह बरकतें नाजिल करें। लेकिन इन चीज़ों का ख्याल करके ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगियों में बरकत ला सकती हैं, छोटी बातें लेकिन बड़े बड़े काम बरकतें, घरों में राहत सुकून। हो सकता है कि जिस घर में ऐसा काम करने वाला सरपरस्त है, घर का बाप जो है ये काम कर रहा है, तो बीवी भी ये सोचे कि भाई नाश्ते को आना है, मुझे रोटी तो डालना ही है, तो वो अकेले खाएंगे, मैं देखती रहूंगी, नहीं होगा मेरे से। तो ये सोचकर बीवी भी रोजे नहीं रखेगी। जब माँ बाप रोजे नहीं रखेंगे तो बच्चे रोजे नहीं रखेंगे। रोजे का बाकायदा माशरती फ़वाइद हैं, इज्तिमाई फ़वाइद हैं, घरेलू फ़वाइद हैं। जी, अभी बाज़ औक़ात ये बात हमको जहन में रख लेना चाहिए कि अगर इंसान ने तय कर लिया कि मुझे रोज़ा रखना है, ये दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, आपने भी देखा है जमहूरी इस्लामी में कि वहाँ की सख्त धूप में 16-16, 17-17 घंटे बहुत तवील रोज़ा होता है। लोग जो रोज़ा रखते हैं वहाँ पर, खुदा वाक़ई वो जो बड़ा जिगर का काम है। जी, उन रोज़ों का की लज्जत ही कुछ अलग है बाकायदा तौर पे। फिर उनके दुआओं का असर ही, एक इंसान एसी के नीचे बैठ के कहे मैं रोज़े से हूँ और जो धूप की तमाज़त को बर्दाश्त करे, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो इंशाल्लाह जैसा आपने कहा कॉल सेंटर का सवाल था, तो कॉल सेंटर के ज़िम्मे में ये बातें भी आ गई जो मुफीद बातें थी। तो कॉल सेंटर या कोई भी काम जहां आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है वहां पर आप रोज़े को रोक दें, लेकिन कोशिश करें कि इख्तिताम तक ले जाएं। जी। चलिए नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसके बाद सिर्फ एक या दो सवाल रह गए, इंशाल्लाह इस सवालात के जवाबात हम आपकी खिदमत में पेश करके आज के इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुँचाएँगे, और आप बने रहें हमारे साथ। आपकी खिदमत में हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम रोज़ा, सवालात नाज़रीन के जवाबात हमारे। यहाँ पे एक और दो सवालात हमारे पास बाकी रह गए हैं। इंशाअल्लाह इन सवालात के जवाबात मौलाना से हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो सवाल ये है कि अभी जो कमेंट में एक क़्वाहर का सवाल पहुँचा है कि अगर किसी के रोज़े जो है माह मुबारक रमज़ान में 5 या 6 या 7 जो रोज़े हैं उनके जो है छूट गए हैं, अब उन्होंने इस माह मुबारक रमज़ान के आने से पहले दरमियान में
कुछ रोज़े रखे हैं, समझ रहे हैं। इसके अलावा जो है अब जो माह मुबारक रमज़ान आ गया है, फ़र्ज़ करें इसमें जो है 2-4 रोज़े छूट जाते हैं, तो अब जो वहाँ पे पहले जो रोज़े रखे हैं, 4 रोज़े रखे हैं, ये रोज़े जो है किन में शुमार होंगे। तो खुलासा ये है कि जो भी रोज़े हमारे छूट जाते हैं वहाँ पे मुअय्यन नहीं करना है कि कौन से साल के हैं। फ़र्ज़ करें पिछले साल जो है हमारे 4 रोज़े छूट गए थे, हम जो है 2 रोज़े रखे हैं और 2 रोज़े बाकी हैं, कभी भी इसको रख सकते हैं, लेकिन मुअय्यन नहीं करना चाहिए कि 2022 के हैं, 2021 के हैं, 2020 के हैं, ये मुअय्यन नहीं करना चाहिए। तो ख्वाहर का सवाल है, तो मैं चाहूँगा कि मौलाना से इस सवाल के जवाब को थोड़ा सा तौज़ी देके बयान फरमाएँ। जो सवाल आपने और हमने देखा जो हमें समझ में आया, जी जी, इसलिए कि उर्दू टाइपिंग जी और कमेंट्स में लिखने से थोड़ा सा अल्फाज इधर उधर हो गए, इधर उधर हो जाते हैं। जो हमने समझा है सवाल वो ये कि जैसा आपने कहा कि 7 रोज़े किसी भी इल्लत से, उन्होंने एक मखसूस इल्लत जिक्र की है जो ख़वातीन की जो इजाज़त है कुछ दिन रोज़ा ना रखने की, उनके 7 रोज़े क़ज़ा हो गए हैं। और इस माह मुबारक रमज़ान से आइंदा माह मुबारक रमज़ान तक उन्होंने कुछ रखे, कुछ उनसे अभी बाकी हैं। तो अगले साल भी कुछ रोज़े तो हर साल होते हैं, ख़वातीन के मसाइल में तो क़ज़ा हो जाएंगे। तो क़ज़ा होने के बाद उसके बाद जो क़ज़ा रोज़े रखेंगे वो इस साल के यानी दूसरे साल के रोज़े हिसाब होंगे या पहले साल के जो बाकी रह गए हैं। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दें, आप सिर्फ ये हिसाब रखें कि मेरे 12 क़ज़ा रोज़े हैं, 15 क़ज़ा रोज़े हैं, तो हमको ये 1441 का रोज़ा, 1442 का रोज़ा, 2021 का रोज़ा इस तरह से मुअय्यन करने की कोई शर्त नहीं है। 15 क़ज़ा हैं, 15 आपको रखने हैं। जैसे जैसे आप रखते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ से कम होते जाएंगे, जैसे रोज़ा रखेंगे खुद ब खुद रहेगा। ऐसा नहीं सीरियल वाइज जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप क़ज़ा रोज़े रखते रहें 15, तो खुद ब खुद जो है वो रोज़े अकाउंट में चले जाते हैं, जितने साल हैं, जितने रोज़े। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी भी नहीं है ना कि मौलाना पहले पुराने क़ज़ा अता करें। आप समझें, अगर अकाउंट में चले जाते हैं खुद ब खुद, किसी पर 10 रोज़े क़ज़ा हैं, यहाँ के 2 आप पहले अदा कर लें, यहाँ के 2 अदा कर लें, वो अदा तो वही होना है। यानी बोझ कोई ज़्यादा हल्का होने वाला नहीं है। बोझ जो हल्का होना है वही हल्का होगा। तो अकाउंट में जाते सवाल है, अच्छा सवाल है। जी जी, तो इस बात का इंशाअल्लाह आप जो है ख्याल रखेंगे। अब नाज़रीन की खिदमत में हम आखिरी एक और सवाल भी इनका था मौलाना, उसके तरफ भी एक मुख्तसर इशारा करते हैं, इसलिए कि इन्हीं का सवाल था कमेंट्स में। हम आपसे जो कमेंट्स में ये किए हैं, सवाल पूछे हैं, एक तो शुक्रिया वजह लाते हैं कि आप प्रोग्राम को देख रहे हैं माशाअल्लाह, और मुशाहिदा कर रहे हैं, इस्तिफादा कर रहे हैं। खुदा इस इबादत को आपके कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। दूसरा जो आज जैसा कि स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर रहे हैं सवाल, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर अली चैनल के आप इसी तरह से कभी कभी प्रोग्राम्स देखते हैं तो यहाँ पर गूगल फॉर्म में सवालात पूछने का एक सिलसिला शुरू हुआ है, वहाँ पर आए तो सवाल पर गौर करने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़्यादा होगा। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि वहाँ पर साफ भी सवाल आपका हमें दिखाई देता है। ये जो सवाल अभी आपने देखा, क्या रोज़े के दौरान शेर सुनना या बैतबाजी, जैसे आपने कहा कि बैतबाजी का मतलब ये हो सकता है कि शेर बनाने के लिए बैठकर वो पहली बैत दूसरी बैत दुरुस्त करते रहें, सही करें, या कोई आजकल चल रहा है, ये हमने देखा कि वेबसाइट्स वगैरह में वो एक बैत भेजते हैं, हम दूसरा बैत उसमें जोड़ते हैं, एक बैत आगे वाले का, एक बैत हमारा, इस तरह का। पता नहीं अब उनकी क्या मुराद है, क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखें, माह मुबारक रमज़ान जो है इंसान को मानवी फ़ायदा हासिल करने का महीना है। हर वो चीज़ जिससे इंसान का वक्त ज़ाय हो उससे एहतियात ज़रूरी है। ना हराम कह सकते हम इसको, मकरूह में शायद शामिल हो जाएगा ये मसला। अब वो शेर शायरी कभी हो सकता है कि आप रोज़े के दौरान कोई मरसिए का शेर या कोई यहाँ पे जो उसकी सबसे पहले शेर की नौइयत को देखना है कि किस किस्म का है, अहले बैत की मदह में है, इश्किया मिजाज में है, तंजिया मिजाज में है। जैसे कि महाराजा फरमाते हैं, नमाज के दौरान कोई इमाम हुसैन की किसी मुसीबत को याद कर कर आंसू बहा ले तो कमाल नमाज है, जमीन पर नहीं बल्कि कमाल नमाज है वो। जी एहसन। तो जब नमाज के लिए कमाल है तो रोजे का भी कमाल जिक्र हुसैन और अश्क हुसैन अलैहिस्सलाम। तो आप जैसे आपने
बहुत ही बेहतरीन जो है इस्तिलाह इस्तेमाल की। शेर की नौइयत को नौइयत देखिए को कि देखना आप है, क्या, जी। कभी हो सकता है गज़ल है दुनिया जी, में, जी। जुल्फ़े, नाक, जी, कान, जी, फलां हो सकता फलां है इन सब किसी चीज़ें इश्किया ये बहस हैं। में हो। तो इन चीज़ों जी, से जी। जहाँ पर इंसान के एहसासात भी गलत तो जो जज़्बात है ही बन जाते आ हैं, जाते हैं, तो इन वहाँ चीज़ों से से रोकना चाहिए। दूर रहना जी, इंसान के लिए बेहतर है बेहतर कि इंसान जो इन चीज़ों जी, से परहेज़ करे। जब शेर के लिए ये जवाब है तो जी, बैतबाज़ी के जी, लिए जी, भी जी, शायद जी, यही जवाब है। जी। अहसन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मौलाना ने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए हैं, और ये खूबसूरत माशाल्लाह प्रोग्राम पुरजोश रहा है, और उम्मीद है हमारे नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम को बग़ौर मुशाहिदा फरमा रहे होंगे। हम बहुत ही ममनून और मशकूर हैं मौलाना के, जिन्होंने अपना शरीयत ने जो हमसे कहा है कि रोज़ा शुरू करो, यहीं से है। जी, 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 यानी 5:09 से हमें कुछ नहीं, जैसे ही हमारे जो है गंठी